नमस्कार, मैं अजय कुमार। हमारे लोकतंत्र की बहुत सारी परेशानियों में से एक अहम परेशानी यह भी है कि इसमें संवाद पूरी तरह से बंद हो गया है। दो विपरीत मत के लोग पूरी तरह से विपरीत रहते हुए एक दूसरे की दीवार को तीखा करने में लगे रहते हैं, उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। इसकी वजह से मतों का ध्रुवीकरण बड़ी आसानी से होता रहता है। अर्थव्यवस्था को लेकर ध्रुवीकरण किया जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी -23.9% दर्ज की गई। अर्थव्यवस्था से जुड़े मैन्युफैक्चरिंग से लेकर माइनिंग तक के सभी क्षेत्रों में नकारात्मक दर दर्ज की गई। अर्थव्यवस्था के ऐसे बुरे हाल के पीछे कोरोना का बहुत बड़ा हाथ रहा। इस तर्क से किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ तर्क ऐसे भी उठ रहे हैं कि कोरोना की वजह से दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाएं गिरी हैं। भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगर कोरोना की वजह से इसकी स्थिति दुनिया के दूसरे मुल्कों की अपेक्षा थोड़ी बहुत बुरी हुई हो तो इसका हो हल्ला क्यों? यह तो होना था। चलिए एक लिहाज से यह मान लिया जाए कि तालाबंदी की वजह से सारी दुकानें, सारे रास्ते, अर्थव्यवस्था को चलाने वाले सारे तौर तरीके बंद हो गए थे, इसलिए अर्थव्यवस्था को मापने वाले पैमानों का गिरना तय था, तो इस पर भी सहमत हुआ जा सकता है। लेकिन जब यह कहा जाए कि अर्थव्यवस्था में ऐसा होना तय था और इसका दोष सरकार को नहीं दिया जाना चाहिए, सरकार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, जो सरकार पर दोष मढ़ रहे हैं उनका मकसद सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचना है, तो यह तर्क पूरी तरह से गलत है। जैसे ही तर्क पद्धति में सरकार आ जाती है, वैसे ही यह बात करना पूरी तरह से गलत हो जाता है। महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था में गिरावट के एक जायज बिंदु के साथ यह नाजायज निष्कर्ष पेश किया जाता है कि इसके लिए सरकार को दोष नहीं देना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि यह नाजायज क्यों है? नाजायज इसलिए है क्योंकि अर्थव्यवस्था केवल महीने दो महीने की बात नहीं होती है और अर्थव्यवस्था का मतलब केवल जीडीपी आंकड़े भी नहीं होते हैं। कोशिश यह रहती है कि एक लंबे समय में एक ऐसा माहौल बने जिसमें संसाधनों का ऐसा बंटवारा हो ताकि हर एक व्यक्ति की जरूरतें पूरी हो पाएं। इसमें यह भी शामिल है कि लोगों के पास इतने संसाधन और पैसे तो हों कि अचानक उनके जीवन में कोई बड़ी गड़बड़ी आए तो उसको वो आसानी से संभाल सके। जैसे कोरोना जैसी महामारी से मजबूरी में बंद हुए सभी कामकाज के बाद भी सभी लोग ठीक से रह पाएं। ऐसा माहौल बनाने की जिम्मेदारी एक लोकतंत्र में एक सरकार की होती है। माहौल ऐसा बना है जिसमें कुछ लोगों के पास इतनी संपदा है कि वह बिना काम किए सालों साल बड़ी मजे में गुजार सकते हैं और बहुतों के पास इतनी कम संपदा है कि उन्हें हफ्ते भर के लिए भी अपनी जिंदगी गुजारने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई लोगों की तो इस कोरोना में नौकरियां चली गईं, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दिए। यहाँ पर यह भी आप सवाल पूछ सकते हैं कि जब मालिक का काम ही नहीं चल रहा हो तब तो नौकरी जाना तय है, इसमें सरकार की क्या गलती? यह सवाल भी ठीक है, लेकिन पेंच यही है कि किसी देश के अंदर काम से कमाई की ऐसी प्रकृति हो जिसमें 2 महीने काम न कर पाने पर मालिक यह कहकर नौकरी से निकाल दे कि उसकी कमाई नहीं हो पा रही है और काम करने वाला इसलिए मुश्किल में आ जाए कि उसकी बचत इतनी नहीं है कि वो 2 महीने ठीक से जिंदगी जी पाए, तो इसका साफ मतलब है कि उस देश की सरकार के अंदर चल रही अर्थव्यवस्था से बना माहौल बहुत सारे लोगों के लिए शोषणकारी माहौल है और यह माहौल एक बीमारी की तरह है जो किसी सरकार के अंदर बनती और चलती रहती है। इसे दूर करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए यह तर्क पूरी तरह से नाजायज है कि महामारी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था गड्ढे में नीचे आ गई और लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों को जीवन जीने के लिए मजबूरी का सामना करना पड़ा है, तो इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जबकि असल सच्चाई है कि इस गिरे हुए अर्थव्यवस्था में परेशान हो रहे लोगों के लिए सरकार ही अंतिम तौर पर सबसे अधिक जिम्मेदार है। अब इसे थोड़ा दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होती तो सरकार द्वारा दिए गए 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज का कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर होता। 20 लाख करोड़ रुपए में से 2 से 3 लाख करोड़ रुपए सीधे लोगों तक पहुंचाए गए होंगे और 18 लाख करोड़ रुपए लोन मेला के तौर पर बांटा गया। इस लोन मेला का फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को तभी पहुंचता जब सबके पास इतनी क्षमता होती कि वह लोन लेने के लिए खुद को तैयार कर पाए। लोगों ने लोन भी नहीं लिया,
इसका मतलब यह है कि एक तो महामारी और ऊपर से महामारी के अंदर रह रहे लोगों की ऐसी जीवन दशा कि उन्हें उबारने के लिए जो कोशिश की गई वह भी पूरी तरह से फेल हो गई। अगर यह बात है तो सरकार को दोष क्यों न दिया जाए। जीडीपी के आंकड़े ही बता रहे हैं कि कृषि की स्थिति अच्छी रही है, लेकिन इसका मतलब क्या यह कह दिया जाए कि कृषि की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। अगर इन्हीं आंकड़ों की व्याख्या करें तो निष्कर्ष यह निकलता है कि इस तिमाही में एक किसान ने जितना कमाया उससे अधिक खर्च किया। वरिष्ठ पत्रकार अनिंदो चक्रवर्ती क्विंड के अपने आर्टिकल में इस बात का उदाहरण से समझाते हैं कि मान लीजिए कि एक औसत किसान ने साल 2019 के इसी तिमाही में 10,000 रुपये कमाया था। साल 2020 के आंकड़े यह कहते हैं कि किसानी में इस साल की कीमत के आधार पर 5.7% की बढ़ोतरी हुई है। तो इसका मतलब है कि किसान ने इस तिमाही में 10,570 रुपये कमाया होगा, लेकिन इसके साथ महंगाई के दर में पिछले साल की अपेक्षा 8.1% बढ़ोतरी हुई है। यानी 10,000 की वास्तविक कीमत इस समय 10,810 रुपये हो गई। यानी किसानों को पिछले साल के जितना सामान खरीदने के लिए इस साल कम 10,570 की हुई कमाई के बाद भी 240 रुपये अधिक खर्च करने पड़ेंगे। इसका साफ मतलब है कि पूरा दोष केवल कोरोना महामारी पर नहीं दिया जा सकता है। अर्थव्यवस्था की इस तरह की शोषणकारी माहौल बनाने में सरकार का भी हाथ है। अर्थशास्त्री जयदेव बरुआ स्क्रॉल पर लिखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था साल 2016-17 से हर तिमाही में गिरते आ रही है। सरकार ने पैमाने बदलकर आंकड़ों में कुछ हेरफेर किया, फिर भी अगर देखा जाए तो साल 2018 की हर तिमाही के बाद से लेकर अब तक हर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। साल 2018-19 के पहले तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% थी। तब से हर तिमाही में कम होते हुए साल 2019 के पहले तिमाही में भारत की जीडीपी 3.2% रह गई, जबकि तब भी ऐसी तमाम खबरें आ रही थी जो यह बता रही थी कि आंकड़ों में हेरफेर कर भारत की अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर नहीं बताई जा रही है। भारत के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने तो बाकायदा एक रिसर्च पेपर लिख दिया कि किस तरह से आंकड़ों में हेरफेर किया जा रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था की कितनी बुरी हालात है, और अगर इसे नहीं रोका गया तो यह आगे जाकर बहुत अधिक सिकुड़ जाएगी और हम कंट्रैक्शन के दौर में यानी जीरो से भी नीचे चले जाएंगे। इसका मतलब है कि जो असल सवाल है वह यही है कि सरकार को इसमें अगर दोष ना दिया जाए तो यह नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ कोरोना की वजह से हुआ है। इसमें सरकार का दोष बहुत बड़ा बनता है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए इसमें असल सवाल क्या है, तो असल सवाल यह है कि हम जिस व्यवस्था के अंतर्गत रह रहे हैं, जो व्यवस्था हमें चला रही है, उस व्यवस्था का डिजाइन ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के लिए वो फायदेमंद नहीं है। इस व्यवस्था में बदलाव की ज़रूरत है। शुक्रिया।